अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ठीक सर, ये मोहम्मदी लाइब्रेरी के फेसबुक पेज पर भाई का सवाल आया है। फरहान अहमद इनका नाम है। कहते हैं मक्के और मदीने में आज भी जुम्मे की 2 अजानें दी जाती हैं, यहाँ एक क्यों? जवाब की वजाहत फरमाएं जज़ाकल्लाह। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। इसकी किताबुल जुमा में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल अज़ान यौमुल जुमा थी, जुम्मे के दिन अज़ान का बयान। उसके तहत हदीस लेके आए, हदीस नंबर 912 कि साहिब बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के ज़माने में जुमे की पहली अज़ान उस वक्त दी जाती थी जब इमाम मिंबर पर खुतबे के लिए बैठते। फिर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब मुसलमानों की कसरत हो गई तो वो मकाम ज़ोहरा से एक और अज़ान दिलवाने लगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करके फरमाते हैं कि ज़ोहरा मदीने के बाज़ार में एक जगह है, यानी मस्जिद नबी से आगे बाज़ार है, बाज़ार के अंदर एक मकाम है। और वो मकाम यानी वो जगह किस किस्म की थी, ये सुन्ने इब्न माजा है। सुन्ने इब्न माजा में किताबुल जुमा बाब कायम किया, बाबु मा जा फिल अज़ान यौमुल जुमा थे, इस बात के बयान में कि जुम्मे के दिन की अज़ान क्या है। उसके तो हदीस नंबर 1135 है। ये साहिब बिन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही मौज़िन था, तो जब आप बाहर निकलते वो अज़ान देता, यानी आप मिंबर पर आने के लिए, खुतबे के लिए आप बाहर तशरीफ़ लाते, वो अज़ान कहता। और आप जब मिंबर से उतरते तो वो इकामत कहता। और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के ज़माने में भी ऐसे ही रहा। जब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए और उनके ज़माने में लोग कसरत से मुसलमान हो गए तो उन्होंने एक अज़ान का इजाफ़ा किया, उन्होंने मज़ीद एक अज़ान का इजाफ़ा किया। ये कहते हैं अला ज़ादन निदाए सालिसा अला दारिन फी सौ के युकाल लहा ज़ौरा, कि वो जो अज़ान जो दी जाती थी, वो अज़ान दी जाती थी मदीने से मुत्तसिल एक बाज़ार में, यानी बाज़ार में एक मकाम था, एक मकान था जिसका नाम था ज़ौरा। वहाँ तो जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु निकलते खुतबे के लिए तो मौज़िन अज़ान देता, और जब मिंबर से उतरते तो तकबीर कहता। अब देखें, दो नुक्ते पहले गौर तलब है, इमाम बुखारी हों या इमाम इब्न माजा हों, जो मैंने दोनों हवाले आपके सामने पढ़े हैं, बल्कि इनके अलावा भी दीगर मुहद्दिसीन क्यों ना हों, वो सब जो ना बाब ये कायम कर रहे हैं, बाबुल अज़ान यौमुल जुमा, जुमे के दिन अज़ान का बयान, और अज़ान वाहिद लफ्ज़ जिक्र करते हैं। अगर जुमे के दिन दो अज़ानें मशरू हों तो बाब होगा बाबुल अज़ानैन फी यौमिल जुमा, जुमे के दिन दो अज़ानों का बयान। ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बाब कायम किया है, ना इमाम इब्न माजा ने, ना दीगर मुहद्दिसीन में से किसी ने भी। इसकी वजह क्या है? वजह हदीस में मौजूद है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मे के दिन मौज़िन को हुक्म करते थे, मौज़िन जो अज़ान मस्जिद में देता था वो अज़ान जाकर बाजार में ज़ोहरा के मकाम पर दोहराता था। ये दो अज़ानें नहीं है, ये एक अज़ान को दो मरतबा, यानी कि एक मरतबा पढ़ने के बाद दोहराना है। दोनों बातों में कितना फर्क है अगर हम समझें तो देखें। यही वजह है कि जो मैं बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मेरे साथ हाथ में मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 98 बाब कायम किया इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अस्सनानी ने, बाबुल अज़ान यौमुल जुमा, जुमे के दिन के अज़ान का बयान। उसके तहत हदीस नंबर 5355 वो कहते हैं, काला सुलेमान बिन मूसा अव्वल मन ज़ादल अज़ान बिल मदीनती उस्मान काला अता कल्ला इन्नमा कान यदुन नासा दान वला योजनो गैरो अज़ान वाहिदिन, कि सुलेमान बिन मूसा अल अशदक ने कहा कि सबसे पहले जो
मदीने में अजान का इजाफा हुआ उस्मान की तरफ से। तो इमाम अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हरगिज नहीं, ये तो लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था, लोगों को बुलाने के लिए पुकारा जाता था। वला योजनो गैरो अजान वाहिदिन, तो उनके जमाने में भी एक ही मौजन और एक ही अजान हुआ करते थे, एक ही मौजन और एक ही अजान होती थी। जो मैं भी आपके सामने बात अर्ज कर रहा था कि ये दो अजानें नहीं है, ये एक अजान को, यानी कि जब लोगों की कसरत हो गई, लोग बहुत ज्यादा हो गए, बाजार के शोर की वजह से मस्जिद में दी जाने वाली अजान की आवाज दबने लग गई। ये वो जमाना नहीं था लाउड स्पीकर वाला कि जिसमें आवाज बुलंद होती हो, ये वो जमाना नहीं था कि एक ही शहर के अंदर 20, 25, 30 मसाजिद हों कि यहाँ की आवाज वहाँ और वहाँ की आवाज यहाँ आ सकती हो। इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। एक अजान मदीने, एक जो है वो अजान मदीने के एक किनारे की मस्जिद से हो रहा है और एक अजान मदीने के दूसरे किनारे की मस्जिद से हो रहा है। और समझें जरा इस बात को कि लोगों की कसरत की वजह से चूंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती और वो जुमे की फर्ज की अदायगी से रह जाएंगे, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने इज्तिहाद करते हुए यह हुक्म दिया कि वो अजान जो मस्जिद में कही गई उनको लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए उसको दोबारा एक दफा जाकर बाजार के अंदर कह दो। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मसला यह हुआ कि हमारे यहां जो मखसूस फ़िक़े हैं उन फ़िक़ों में से बाज हैं इसको अपने आका एक शरई अमल बना लिया। हालांकि ये एक इंतज़ामी फतवा था जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फतवा दिया था। तवज्जो से बात सुन लें कि अगर आज भी दुनिया के किसी भी मकाम पर मुसलमानों के पास अजान देते हुए लाउड स्पीकर टाइप की कोई सहूलत न हो, लोगों की कसरत हो, आवाज़ अजान की दब जाने का डर हो, तो आज भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फतवे पर अमल करते हुए हम लोगों के हुजूम वाली जगहों पे जाकर बुलंद जगह चढ़कर अजान कहेंगे, जैसे कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतवा दिया, जैसे कि तरीका समझा। ठीक है, लेकिन ये बात समझें कि ये एक इंतज़ामी फतवा था। यही वजह है कि आप देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 411 पे सूरह जुमा में इज़ा नूदिया लिस्सलात में यौमिल जुमाती की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुम्मे की अजान इसी तरह थी जिस तरह तमाम नमाजों के लिए होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर बैठते तो एक अजान दी जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कूफे में इसी तरह होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस मकसद के तहत, जिस शरई मसलहत के तहत उस अजान का हुक्म जारी किया था, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में चूंकि कूफा में उसकी ज़रूरत नहीं थी, यही वजह है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। मैं फिर अपनी बात एक दफ़ा दोहरा दूं, लेकिन अगर आज भी दुनिया के किसी भी खत्ते में इस तरह की शरई ज़रूरत होगी तो इस तरह की शरई ज़रूरत में उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे पर ही अमल होगा। फिर इसी तरह ही देखें, मेरे हाथ में मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 99 के ऊपर रिवायत है कि अमर बिन दीनार कहते हैं, रायतो इब्न ज़ुबैर ला युज़नु लहू हत्ता यजलिसु अलल मिंबर, कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, वो नहीं बैठते थे मिंबर पे, यहां तक कि मिंबर पे बैठते तो मुअज्जिन अजान कहता। वला युज़नु लहू इल्ला अजानम वाहिदन यौमुल जुमाती, और उनके दौर में जुमे के दिन मुअज्जिन एक ही अजान कहा करता था। यानी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी बात का ज़माना है। अब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के, और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो मक्का के अंदर थे, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कूफा के अंदर थे। आप समझें, यानी कि वो उन्होंने इमारती जो मामलात थे, खिलाफती जो मामलात थे, वो कूफे से देखते थे, और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मक्का से देखते थे। यानी कूफे के अंदर भी मसाजिद के अंदर दो अजानें, यानी अजान को 2 मरतबा नहीं कहा जा रहा, और न ही मक्का के अंदर ऐसा होता था। अगर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का
दो अजान दिलवाने का जो मसला है वो कोई बाकायदा इंतज़ामी मसला नहीं होता, वो एक मसलहती मामला नहीं होता, बल्कि वो एक शरई मसला होता। तो बाद में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस पर अमल करते ना। तो ये एक बात समझें कि अगर मिसाल के तौर पर आज वहाँ पर हम ये बात करें, जैसे हमारे भाई ने सवाल के अंदर ये बात कही कि जी वो वहाँ पर मक्का मदीना के अंदर जो है वो 2 अज़ानें दी जाती हैं, यहाँ क्यों नहीं? तो भाई बात यह है कि यहाँ ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 2 अज़ान का कोई तसव्वुर नहीं था, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी नहीं था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी नहीं था, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी नहीं किया, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी नहीं हुआ है। तो ये बात समझें कि अगर मिसाल के तौर पर जिस ज़रूरत के तहत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, अगर वो आज भी हो गया तो आज भी यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा इसी तरीके से होगा। हम तो एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त में जो मौजूदा हालात हैं, हम कोरोना वायरस वाले वबा के ज़माने से गुजर रहे हैं। आप देखें कि हमारे मौजूदा उलमा ने एक इंतज़ामी मसलहती फतवा दिया कि मुअज्जिन अजान तो मस्जिद से कहेगा, लेकिन हम नमाज घरों पर ही पढ़ेंगे। अब अगर कोई कहे मिसाल के तौर पर कि चूंकि ये काम मक्का मदीना में भी हो गया, तो अब यह हमेशा का एक मसला हो गया है कि जी लोग मुअज्जिन अजान तो कहा करेगा मस्जिद से ही, और लोग हमेशा नमाजें पढ़ा करेंगे घर से ही, घर पर ही। तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ ये बात समझें कि बाकायदा ये किताबुल उम है मेरे हाथ में, इसकी ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 61 के ऊपर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो इस अजान को जुम्मे वाले दिन दोहराई जाने वाली अजान के बारे में तफसील बताते हुए, वजाहत देते हुए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व अय्युहुमा काना फल अमरुल्लज़ी अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया, के मामला दोनों बातों में से कोई भी हो, यानी कि एक अजान का मामला, 2 अजान का मामला, ये किसी भी तरह की बात हो, फल अमरुल्लज़ी अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ मुझे वही पसंद है। ये देखें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा यही है कि अजान जो है वो एक ही दी जाएगी। तो इसलिए ये बात को समझें कि बाकायदा ये कहना कि मक्का मदीना में होता है और यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। देखें, मैंने अपने यानी कि सलातुल लैल के वाले से भाई के किए हुए सवाल के जवाब में मैंने इस चीज़ की वजाहत यानी दी है। मैं फिर एक मरतबा दोहराता हूँ, इस बात को आप समझें कि मक्का मदीना असलन दलील नहीं है। मुसलमान के लिए असल में दलील अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मक्का मदीना से हमारी मोहब्बत, मक्का मदीना से हमारी अकीदत वो बिल्कुल अपनी जगह है, उसके अंदर 2 राय नहीं है। लेकिन इस बात को समझें कि मक्का मदीना से हमारी मोहब्बत और अकीदत कभी भी किताब और सुन्नत के मावरा नहीं जा सकती, मुकाबिल नहीं आ सकती। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा देंगे वो हमारे लिए दलील होगा, इसके अलावा कोई चीज़ दलील नहीं होगी। ये मेरे हाथ में मिनहाजुल वाज़े राह सुन्नत के नाम से सरफराज सफदर हनफियों के बहुत बड़े आलिम उनकी किताब है, इसकी सफ़ा नंबर 178 के ऊपर वो कहते हैं कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही अल मुतवफ़ा 1323 हिजरी ने क्या खूब और इंसाफ की बात इरशाद फरमाई है। सवाल, कुबूर का पुख्ता बनाना है और उन पर इमारात व कुब्बा व रोशनी व फर्श फुरूश वगैरह जो कुछ के लोग करते हैं। अल जवाब, हर गाह के अहादीस में मुमानत इन उमूर की वारिद है, फिर किसी के फेल से वो जायज़ नहीं हो सकते और एतबार कुरान व हदीस व अक़वाल मुज्तहिदीन का है, न अफ़ाल मुखालिफ शरा का। अगर अरब और हरमैन में उमूर गैर मशरू खिलाफ किताब व सुन्नत राइज हो गए तो जवाज़ उनका नहीं हो सकता, और जो वहाँ इन बिदात को कोई मना ना कर सके तो यह हुज्जत जवाज़ की नहीं हो सकती। इस पर सुकूत की कोई वजह नहीं, किताब और सुन्नत से रद्द करना चाहिए। फ़कत वल्लाहु ताला आलम, रशीद अहमद अफ़ी अनहु। अब देखें, सरफराज सफदर साहब ने रशीद अहमद गंगोही साहब के इस जवाब से तवज्जो ये दिलाई है कि मक्का और मदीना में कोई भी काम क्यों ना हो रहा हो, ये देखा जाएगा वो किताब और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर वो किताब और सुन्नत के मुताबिक है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। उन इलाकों का तकद्दुस, उन इलाकों की मोहब्बत हमारे सर आँखों पर है, वो हमारे मरकज़ हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें इस बात को कि हमारे लिए दलील सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भाई फिर भी अपनी ज़िद ना छोड़े तो उस भाई से हम ये सवाल करेंगे कि आज भी मक्का और मदीना के अंदर सलातुल लैल, जिसको उर्फ़ के अंदर तहज्जुद या तरावी कह दिया जाता है, उसके लिए अजान कही जाती है।
यहाँ हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो अजान नहीं कही जाती। क्या ऐसी बात है कि अगर आपके लिए मक्का और मदीना का अमल हुज्जत है तो क्यों ना आप अपने इलाके की मसाजिद वालों को इस तरफ तरगीब दिलाएं कि बाकायदा सुन्नत से यानी सलातुल लैल के लिए लोगों को जगाना, उसके लिए अजान कहना वो साबित है। तो क्यों ना ऐसा हो कि आप भी जो है वो लोगों को जगाने के लिए अजान कहें। लेकिन मसला वो वही है कि आप मक्का और मदीने की सिर्फ उस चीज़ की तरफ तवज्जो कर रहे हैं जो आपकी फ़िक्र को तक़वियत दे रही है, आप उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो आपकी फ़िक्र के ख़िलाफ़ जा रही है। तो बात सीधी सी है, हमें किसी फ़िक्र का दिफा नहीं करना और ना हमने किसी इलाके की तरफ बतौर इत्तबा शरीयत देखना है। हमें अगर इत्तबा शरीयत देखना है तो सिर्फ़ अल्लाह के कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तरीके की तरफ देखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।